हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? चलो आज के लेक्चर में हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होता है। दोस टाइप्स ऑफ रिएक्शन प्रोसीड बाय द न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। अब देखो, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस का दो पार्ट था, मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया था। एक था आपका एडिशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन कंप्लीट हो चुका है, आपने पिछले लेक्चर में देख लिया था। पूरा एडिशन का जो था वो एग्जांपल्स वगैरह बता दिया था। अब आज के लेक्चर में बच्चों बेसिकली हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। देखो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है? दोस टाइप्स ऑफ रिएक्शन प्रोसीड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि वो सभी रिएक्शन जो न्यूक्लियोफाइल्स के सब्स्टिट्यूशन से होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, अगर देखा जाए जेई के व्यू से तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं एग्जामिनेशन में। अच्छे खासे एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एग्जांपल से इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, मैकेनिज्म से आते हैं क्वेश्चन इसके। ठीक है, तो आज का लेक्चर आप अच्छे से देख लो, आज के लेक्चर में पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को बेसिकली बच्चों दो पार्ट में बांटा गया। अब वो दो पार्ट कौन कौन है देखो यहाँ पे। सबसे पहला आपका है बच्चों SN2 रिएक्शन एंड नेक्स्ट आपका है SN1 रिएक्शन। अब आप सोचोगे सर SN1 SN2 क्या है? देखो यहाँ पे S से होता है सब्स्टिट्यूशन, N से होता है न्यूक्लियोफिलिक और 2 से होता है बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और इसका मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 से क्या होगा बच्चों? बाइमॉलिक्यूलर। क्या हो गया बच्चों? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ये क्या होगा आपका? यूनिमॉलिक्यूलर। तो चलो एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी इसके देख लेते हैं बच्चों। तो देखो यहां पे ध्यान से देखना आप। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे SN2 रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? SN2। अब SN2 का पूरा नाम क्या होता है मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, देखो यहां पे आप। देखो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे, अब इसके एग्जांपल से बात करते हैं। देखो यहाँ पे, देखो एग्जांपल्स में आपको मैकेनिज्म के स्टेप्स को समझने हैं। देखो यहाँ पे ये RX, देखो RX है और RX को हम रिएक्शन कराए बच्चों किसके साथ? OH के साथ। अब देखो आप यहाँ पे ये RX क्या है? देखो यहाँ पे, तो RX को बोलते हैं बच्चों अल्काइल हैलाइड। R हो गया अल्काइल, X हो गया हैलाइड और ये आपका क्या है? OH है। अब अगर मैं OH के बारे में बात करूं बच्चों, देखो यहाँ पे, तो OH ऐसे इसको लिख देते हैं यहाँ पे OH, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या होगा बच्चों? यहाँ पे OH इस पे अटैक करेगा और इसको हटाएगा, तो क्या बना लेगा ये? ROH प्लस X माइनस यहाँ पे निकल गया। तो इसमें क्या बना बच्चों? यहाँ पे बना अल्कोहल। क्या बना आपका? अल्कोहल। अब आप पूछोगे सर इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहेंगे हम? ठीक है ना, तो देखो क्यों कहेंगे बता दो। देखो, आपने पढ़ा था ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसको क्यों कहेंगे। देखो यहाँ पे, तो आपने पढ़ा था ना कि न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लविंग, यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जिसमें निगेटिव चार्ज होगा, यानी केमिकल स्पीसीज विच हैव निगेटिव चार्ज। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिसपे निगेटिव चार्ज है वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल्स कहलाएगा। अब बताओ यहाँ पे कि OH पे भी निगेटिव चार्ज है और X पे भी निगेटिव चार्ज होगा, यानी कि OH माइनस पे निगेटिव है, X माइनस पे निगेटिव है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया बच्चों कि OH क्या करेगा? X को हटा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो है बच्चों, वीकर न्यूक्लियोफाइल्स को क्या कर रहा है? यहाँ पे हटा रहा है यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफाइल्स को हटा रहा है, तो इसका मतलब क्या? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल्स को क्या कर रहा है? यहाँ पे सबस्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। इस कारण से इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे, इसको बाइमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, देखो इसका एग्जांपल हम क्या लेंगे यहाँ पे, तो R की जगह पे ले लेंगे यहाँ पे CH3, X की जगह पे Cl और प्लस यहाँ पे क्या होगा? OH माइनस, और ये क्या होगा बच्चों यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे OH माइनस क्या करेगा? Cl को रिप्लेस करेगा, तो ये क्या बना लेगा आपका? CH3OH प्लस Cl माइनस। Cl माइनस क्या है? लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप मतलब क्या होगा? छोड़ के जाने वाला। अब देखो आप यहाँ पे, अब इस रिएक्शन को थोड़ा मैं और डिटेल में बताता हूँ आपको। देखो एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियोफाइल्स बनता है वो एक्वस मीडियम में जनरली होता है। एक्वस मीडियम की बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे
ये इसको और अच्छे से लिखे, देखो यहाँ पे CH3 CH2Cl है और प्लस मैं यहां पे लिखता हूं एक्वस QH। देख रहे हो आप यहां पे, और ये क्या बनाएगा, देखो एक्वस QH के फॉर्म में जब ये ब्रेक होगा, कौन QH ब्रेक होगा, सीधी सी बात है यार, एक्वस मीडियम में है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, K प्लस OH माइनस के फॉर्म में आएगा। अब ये OH माइनस Cl को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहां पे, हटा रहा है इसको। अब Cl की बात करूं यहां पे, देखो यहां पे ये क्या होगा, यहां पे डेल्टा, यहां पे क्या होगा माइनस, ये डेल्टा प्लस, सॉरी डेल्टा प्लस, ये क्या होगा आपका डेल्टा माइनस। क्योंकि देखो यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन में अगर मैं कंपेयर करूं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, कार्बन पे क्या होगा निगेटिव, कार्बन पे क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि क्लोरीन क्या होगा निगेटिव होगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इस तरह से क्या होगा, देखो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे KCl बन के निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट में एक्चुअल में क्या बनेगा, तो KCl बनेगा। और उसके बाद यहां पे क्या बनेगा बच्चों, CH3CH2OH, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको हम, इथेनॉल के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब देखो यहां पे, अब सबसे पहली बात है यहां पे कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा और इसको बाइमोलिकुलर क्यों होगा। देखो बाइमोलिकुलर क्यों कहते हैं, इसका रीजन होगा। देखो यहां पे, इसमें देखो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन, क्या रेट ऑफ रिएक्शन आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्टकट में बोलते हो ROR, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल्स एज वेल एज सबस्ट्रेट। तो न्यूक्लियोफाइल, देखो यार रिएक्शन जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल्स पे भी डिपेंड करेगा और सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल्स देखो यहाँ पे, यानी कि रिएक्शन का रेट जो है वो OH माइनस पे भी डिपेंड करेगा और R पे भी डिपेंड करेगा। तो इस कारण से यहाँ पे जब दोनों पे रेट डिपेंड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को क्या करेगा, फॉलो करेगा, और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज बाइमोलिकुलर रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन क्या कहेंगे, बाइमोलिकुलर, यानी कि सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है यहाँ पे और न्यूक्लियोफाइल्स पे भी रिएक्शन डिपेंड करेगा। यानी कि नेचर, यानी कि दोनों के नेचर वेरी करेंगे, कब, जब रिएक्शन होगा तब। इसका इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड बाइमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, देखो तो अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते, देखो तो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे, हाँ तो बच्चों मैकेनिज्म इसका देखो कैसे होगा, देखो यहाँ पे, तो मैकेनिज्म में देखो फिर से मैं रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज CH3Cl प्लस दिस इज OH माइनस गिव्स CH3OH प्लस X माइनस। क्लियर है बच्चों। अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म इसका कैसे होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो मैकेनिज्म इसमें जो होता है बच्चों एक ही स्टेप में होता है, यानी कि इसका मैकेनिज्म का स्टेप जो होता है वो एक ही स्टेप में मैकेनिज्म इसका पूरा हो जाता है। अब एक्चुअल में मैकेनिज्म होता कैसे, आप ये देखो यहाँ पे, देखो पहली बात तो ये, जैसा कि हम ऊपर वाले रिएक्शन में दिखा रहे हैं कि OH माइनस जो है वो Cl पे अटैक कर रहा है और सही भी अटैक कर रहा है, लेकिन आप जरा सोचो कि अगर हम रिएक्शन की अगर गहराई में जाएं, अगर रिएक्शन के डेप्थ में जाएं, तो सच्चाई ये है बच्चों कि OH माइनस जो होता है वो क्लोरीन के बैक साइड से अटैक करता है, यानी कंपाउंड के बैक साइड से अटैक करता है। इसका रीजन क्या है, देखो मैं बताता हूं यहाँ पे, देखो OH पे है चार्ज निगेटिव, अगर मैं यहां पे इसको ब्रेक करूंगा तो Cl पे भी निगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन पे भी निगेटिव चार्ज है बच्चों, OH माइनस पे भी निगेटिव चार्ज है, तो देखो दोनों निगेटिव चार्ज वाले क्या होगा, रिपेल हो जाएंगे। बताओ अगर मैं इसको ब्रेक, देखो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आपने पहले भी देखा था। अब ये देखो OH माइनस डेल्टा माइनस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। बताओ, और रिपल्सन जब होगा इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, अट्रैक्ट कैसे कर पाएगा, इस पे अटैक कैसे कर पाएगा। इस कारण से हम क्या करते हैं बच्चों कि OH माइनस को बैक साइड से अटैक करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वाल्डन इन्वर्जन। याद रखना क्या बोलते हैं इसको, वाल्डन। मैं लिख देता हूं देखो यहां पे, वाल्डन
इन्वर्जन। देखो ये बोर्ड में आएगा आपका क्वेश्चन कि व्हाट डू मीन बाय वाल्टन इन्वर्जन, क्या होता है यहाँ पे। जे में इसका कोई लेना देना नहीं है, जे में सिर्फ डायरेक्टली कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपका आएगा क्वेश्चन कि वाल्टन इन्वर्जन क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन both nucleophiles are repelled to one another, so nucleophiles attack back side on the carbon, यानी बैक साइड से क्या करता है यहाँ पे, कार्बन पे अटैक करता है यहाँ पे। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वाल्टन इन्वर्जन के नाम जानते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ मैकेनिज्म में दिस इज CH3Cl प्लस OH माइनस, ये यहाँ पे अटैक कर रहा है। देखो अटैक करने के बाद डायरेक्टली क्लोरीन को नहीं हटाता, पहले बनाता है वो TS बनाता है यहाँ पे। देखो यहां पे ऐसा, मैं इसको इमेजिनरी में लिखता हूं, देखो यहां पे ऐसा, ये हो गया H H H। देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने बच्चों, 3। तो ये क्या है, मैंने इसको कंसीडर किया क्या, कार्बन एक है बीच वाला, और ये 3 हाइड्रोजन हो गए। देखो यहां पे ऐसा, ये क्या आपका है Cl है, और ये आपका क्या है OH है। देखो क्या हुआ पहले, देखो इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट कार्बन। हालांकि कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये थोड़े समय के लिए बच्चों ये बनाता है आपका TS। इसको हम क्या बोलते हैं, TS। TS का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट। जब आप SN2 और SN1 रिएक्शन में जब डिफरेंस देखोगे तो आपको आएगा कि डिफरेंस क्या क्या है बताओ, तो आप डिफरेंस में क्या लिखोगे कि SN2 रिएक्शन में TS का फॉर्मेशन है। TS को बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट, यानी बीच वाले स्टेट। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे OH माइनस आकर के जुड़ रहा है पहले कार्बन के साथ, यानी डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है यहाँ पे, अटैक करने के बाद पहले इसके साथ जुड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे OH माइनस, वी विल नो दैट OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर, क्या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स देन Cl माइनस, यानी कि Cl के कंपेयर में OH माइनस क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि Cl आसानी से क्या होगा, निकल जाएगा। तो Cl को क्या बोलेंगे, Cl इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब छोड़ के जाने वाला। तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो Cl निकल गया बाहर, क्या बचा यहाँ पे, तो ये आपका बच गया CH3OH। दिस इज कॉल्ड मीथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको हम, मीथेनॉल। तो कोई भी रिएक्शन हम लिखे यहाँ पे। और एक बात और बताता हूं, एक बात नोट कर लो यहाँ पे, देखो नोट करते चले जाओ सभी चीजें जो मैं बता रहा हूं डिफरेंस। पहला तो ये होगा कि दोनों पे रिएक्शन डिपेंड करेगा, दूसरा होगा कि TS फॉर्म होगा, तीसरा ये होगा इंपॉर्टेंट इसका कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन जो होता है वो मिथाइल के साथ सबसे अच्छा होता है। इसका ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, देखो मैं बताता हूं। सबसे फास्ट, यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर में लिखता हूं, देखो यहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसको नोट करना, जेई के लिए मैं बता रहा हूं। ये सिर्फ क्या होगा बच्चों, यहां पे सबसे ज्यादा किसके साथ होगा, CH3X, देन 1 डिग्री CH3 CH2X, देन 2 डिग्री CH3 CH3 CHX, एंड देन क्या होगा बच्चों CH3 CX। इसका मतलब ये हुआ कि SN2 रिएक्शन 3 डिग्री के साथ, 3 डिग्री कार्बन के साथ होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। और सबसे अच्छा किसके साथ होगा यहाँ पे, CH3X के साथ, जो कि मैंने एग्जांपल में लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका ऑर्डर पूछता है, बताओ ऑर्डर क्या होगा इसका रिएक्टिविटी का। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत सिंपल है, पहला क्या होगा आपका मिथाइल हैलाइड, देन क्या होगा यहाँ पे आपका 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, एंड देन लास्ट में क्या हो जाएगा 3 डिग्री। तो ये चीज आप नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई मेंस के लिए, ठीक है। तो एक चीज आपने देखा कि TS बन रहा है, दूसरा आपने रिएक्टिविटी देखा, तीसरा आपने देखा कि मैकेनिज्म इसका 1 ही स्टेप में हो रहा है। तो ये 4 डिफरेंस याद रखना। 4 डिफरेंस कौन कौन है मैं एक बार फिर से बोलता हूं, एक बार नोट करो आप यहाँ पे। SN2 रिएक्शन, इन द SN2 रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ROR डिपेंड अपॉन दी बोथ कौन सा होगा, सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल्स, यानी रिएक्शन का रेट दोनों पे डिपेंड करेगा। दूसरा डिफरेंस ये होगा बच्चों कि इन SN2 रिएक्शन TS फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। तीसरा डिफरेंस ये होगा बच्चों कि इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है बच्चों वो क्या होता है आपका, मिथाइल में सबसे ज्यादा होता है, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, एंड देन 3 डिग्री सबसे कम। उसके बाद लास्ट डिफरेंस क्या होगा, तो लास्ट वाला डिफरेंस जो है बच्चों आपका वो ये हो जाएगा कि इसका मैकेनिज्म एक ही स्टेप में होता है। कितने स्टेप होता है बच्चों, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। तो ये चार के चार डिफरेंस आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो एक और एग्जांपल लेकर के उसके बाद हम SN1 में जाएंगे, ठीक है। चलो एक आध और एग्जांपल लेते हैं, देखो यहां पे
देखो बच्चों यहां पे ये हमारे पास क्या है बताओ, दिस इज बेंजीन एंड इसके ऊपर मैंने क्लोरीन लगा, दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। अब एक बात ध्यान रखना कि कभी भी अगर एक्वस रहेगा, क्या रहेगा एक्वस, और यहां पे क्या आपका Cl है, और एक्वस को मैंने यहां पे क्या लिया, मैंने एक्वस KOH ले लिया, क्या लिया एक्वस KOH। तो एक्वस KOH लिया तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने कैसे ब्रेक होगा, K प्लस OH माइनस। अब अगर मान लो कि ये यहां से क्लोरीन अगर निकलता है तो क्लोरीन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, तो फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा, और Cl पे क्या आएगा निगेटिव, तो क्या होगा यहाँ पे देखो Cl माइनस इज न्यूक्लियोफाइल्स एंड OH माइनस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। वी विल नो दैट OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स देन Cl माइनस। तो क्या करेगा ये इसको हटा देगा। तो ये फाइनली क्या बनाएगा बच्चों, दिस इज कॉल्ड फिनॉल एंड KCl बन गया, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। ठीक है, इस तरह से एक और देख लो आप यहां पे, दिस इज CH3, दिस इज CH2Br, और हम लोग यहां पे एक्वस KOH की जगह पे मैंने यहां पे एक्वस NaOH भी ले लिया, चलेगा बिल्कुल चलेगा। अब देखो यहां पे मैं इसको रिएक्शन को ब्रेक करके बता, देखो यहां पे Na प्लस OH माइनस डेल्टा प्लस यानी कार्बन प्लस और Br में माइनस चार्ज है, OH माइनस को सब हटा देगा, सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या बनेगा, दिस इज CH3, दिस इज CH2OH प्लस NaBr। क्लियर है बच्चों, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। क्लियर है, तो ये एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं। देखो तो एक बात ट्रिक में बता देता हूं, देखो जितने भी रिएक्शन अगर मिथाइल के साथ हो रहे हैं 1 डिग्री के साथ हो रहे हैं तो दे ऑल आर प्रोबेबली कॉल्ड SN2 रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इसको, SN2 रिएक्शंस। अब मैं आपको इस रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, मैं आपको इस रिएक्शन का ये बताता हूं, प्रायोरिटी ऑर्डर बताता हूं कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल्स का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, उससे आपको हेल्प हो जाएगा रिएक्शन में। देखो यहां पे सबसे स्ट्रॉन्गर आपका होगा SH माइनस Cn माइनस OH माइनस, उसके बाद आपका हो जाएगा यहां पे X माइनस। अब देखो एक मैं CET का क्वेश्चन इसे बताता हूं, कर्नाटका CET में एक क्वेश्चन आया था बच्चों। देखो यहां पे एक रिएक्शन दिया हुआ था यहां पे CH3 CH2 और ये क्या दिया था यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड N, और उसके बाद यहां पे क्या दिया था बच्चों, एक्वस KOH दिया हुआ था। ठीक है, और पूछा था यहां पे, देखो यहां पे अब पूछा था यहां पे किसका, ये देखो यहां पे CH3 CH2 और उसमें यहां पे क्या बना था OH बना दिया था, और ये पूछा था ऑप्शन में दिया हुआ था कि दिस इज SN1 रिएक्शन, दिस इज SN2 रिएक्शन, दिस इज E1 रिएक्शन, दिस इज E2 रिएक्शन, और लास्ट एक देखो लास्ट वाला एक ऑप्शन जो था, 4 ऑप्शन थे, पहला कौन सा था एक बार सुन लो, SN1 SN2 E1, और लास्ट वाला था नॉन ऑफ दिस। तो देखो यहां पे सबसे पहले हमको ये देखना है बच्चों क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। देखो इसको आप नोट करो, देखो मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूं, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो पहले बताओ क्या ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बच्चों, बिकॉज साइनाइड इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स देन OH माइनस। OH माइनस के कंपेयर में साइनाइड माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स है, तो बताओ कि क्या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल साइनाइड को OH रिप्लेस कर पाएगा। इसका आंसर होगा नहीं, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन ऑफ दीज। कैसे नॉन ऑफ दीज होगा, तो बिकॉज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स कांट सब्स्टिट्यूटेड बाय द वीकर न्यूक्लियोफाइल्स, यानी कि ये नहीं हो पाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स को वीकर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। हाँ ये रिएक्शन होता कैसे होता बच्चों, देखो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे OH रहता और यहाँ पे मान लो कि CN रहता, तो देखो बहुत आसानी से होता रिएक्शन। क्यों भाई, OH माइनस की जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो क्या है, वीकर है एज कंपेयर टू किसके, साइनाइड के कंपेयर में। तो ये क्या बना लेगा आपका, दिस इज CH3, दिस इज CH2, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N, प्लस ये क्या बनाएगा आपका KOH, क्या बनाएगा बच्चों KOH। दिस इज कॉल्ड प्रोपेन नाइट्राइल, क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोपेन नाइट्राइल। कितना आसान रिएक्शन है बताओ। तो कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ ये ऑर्डर याद रखना है। अगर आपने ऑर्डर को याद कर लिया तो आपके न्यूक्लियोफाइल्स से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएंगे, शायद ही कोई क्वेश्चन आप छोड़ पाओगे।
तो बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ प्रायोरिटी ऑर्डर को लर्न कर लेना है। यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है सबसे कम, यानी कि वो सबसे वीकर न्यूक्लियोफाइल्स है। ठीक है बच्चों, तो देखो बहुत ही प्यारा है SN1 SN2 रिएक्शन, जिसमें आपने देखा है यहाँ पे। अब देखो सीधी सी बात है यार, अब मैं 2-3 से ज्यादा एग्जांपल्स नहीं बता सकता, बाकी आपको ढूंढ ढूंढ करके एग्जांपल सॉल्व करने हैं, और इसके साथ ही साथ आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई भी करना है कि वो SN1 होगा या SN2 होगा। तो कुछ नहीं, उसके लिए करना है ऑर्डर याद रखना। किसका ऑर्डर? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर, किस साथ फास्ट रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो हम SN1 में आते हैं। देखो इधर, चलो बात करते हैं यहाँ पे SN1। SN1 का पूरा नाम क्या होता है, देखो यहाँ पे, समझो यहाँ पे, देखो इसका नाम होता है बच्चों सब्ड्यूसर न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो एक बाई मॉलिकुलर है और एक यूनिमोलिकुलर है SN1। अब मैं देखो सबसे पहले मैं डिफरेंस बता दूं तुम लोगों को कि SN1 SN2 का तो आपने देख लिया, अब SN1 में क्या क्या है, देखो नया क्या है। SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन ROR डायरेक्टली डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल्स पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा जो डिफरेंस है बच्चों यहाँ पे ये कि इसका मैकेनिज्म जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि SN1 का, SN2 का क्या आपने देखा था, SN2 के बारे में देखा कि उसका मैकेनिज्म एक ही स्टेप में हो रहा था, TS, जब किसका क्या होता है बच्चों, 2 स्टेप में होता है। तीसरा डिफरेंस क्या है बच्चों, तीसरा डिफरेंस यहाँ पे ये है किसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या है, रिवर्स है। किसका रिवर्स है बच्चों, SN2 का। यानी किसका मतलब ये हुआ कि सबसे अच्छा, सबसे फास्ट जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, रिएक्शन होगा किसके साथ होगा, टर्शियरी के साथ होगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के साथ, टर्शियरी कार्बन के साथ SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। जबकि मैंने क्या देखा था कि मिथाइल हैलाइड के साथ वहां पे बहुत फास्ट रहा था। देखो डिफरेंस है कि नहीं यहाँ पे, तो उल्टा ऑर्डर क्या होता है यहाँ पे, उल्टा हो जाता है इसका, किसका, SN1 का SN2 से। ठीक है, चौथा डिफरेंस क्या होगा बच्चों यहाँ पे, तो चौथा डिफरेंस का ये हो जाएगा यहाँ पे कि ये जो रिएक्शन होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में सबसे पहले जो आपका होता है यहाँ पे क्या बनता है, RDS बनता है। यहाँ पे उसमें क्या बन रहा था, TS बन रहा था, जबकि यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, RDS। अब RDS का पूरा नाम क्या है, देखो यहाँ पे RDS का पूरा नाम होता है रेट, R फॉर रेट, D फॉर डिटरमाइनिंग एंड S फॉर स्टेप होता है यहाँ पे। तो पूरा नाम क्या होगा बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है यहाँ पे। तो ये 4 के 4 पूरे डिफरेंस याद रखना। ठीक है, चलो अब मैं रिएक्शन का एग्जांपल ले लेता हूं एक। ठीक है, चलो देखो इधर, देखो एग्जांपल इसके, दिस इज CH3 होल 3 COH, दिस इज कॉल्ड टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस ये क्या आपका बच्चों, चलो यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल से पहले मैं टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड ले लेता हूं यहाँ पे, हैलाइड, और ये क्या होगा यहाँ पे OH माइनस है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे X माइनस न्यूक्लियोफाइल्स है, OH माइनस में न्यूक्लियोफाइल्स है। जैसा कि हम देख चुके हैं ऑर्डर में, X माइनस की रिएक्टिविटी कम होती है, यानी वीकर न्यूक्लियोफाइल्स है। तो क्या करें, OH इसको हटाएगा, तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका CH3 COH। अब यहां पे क्या बनेगा आपका टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, और प्लस यहां पे क्या बनेगा बच्चों, X माइनस यहां पे निकल गया। अब इसका मैकेनिज्म आप देखोगे तो मैकेनिज्म कैसे होगा, देखो यहां पे मैकेनिज्म, देखो पहला स्टेप देखो मैकेनिज्म का, देखो सबसे पहले क्या होगा, तो देखो दिस इज CH3 होल 3 CX, और ये क्या है बच्चों यहाँ पे OH माइनस है। देखना नोट करना यहाँ पे, OH माइनस पहले इस पे अटैक किया, और अटैक करने के बाद क्या है, पहले इसको हटाएगा, X को हटाएगा। अब देखो यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे X पे चार्ज है निगेटिव, कार्बन पे है प्लस, तो क्या बनेगा यहाँ पे
सबसे पहले ये क्या काम करता है कि एक्स को बाहर निकालेगा, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये देखो बन गया ऐसा CH3 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 और मैं चलो यहां पे भी C लगा देता हूं, और C पे चार्ज कौन सा होगा, प्लस। अब क्या बोलते हैं इसको, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं बच्चों, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन। अब क्या बचा यहां पे, X माइनस निकल गया बाहर। तो देखो पहले वाले स्टेप में क्या बन रहा है बच्चों, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, नोट करो यहां पे। अब सेकंड वाले स्टेप में बात करते हैं यहां पे। तो देखो सेकंड वाले स्टेप में क्या होगा, देखो तो पहले वाले स्टेप में OH माइनस जब X पे अटैक करेगा बॉन्ड पे, तो क्या पहले वाले स्टेप में क्या बनेगा आपका, बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। सेकंड वाले स्टेप में क्या होगा बच्चों यहां पे, कि देखो यहां पे फिर से मैं लिखता हूं यहां पे CH3 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 C प्लस 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब जाकर के सेकंड वाले स्टेप में बच्चों यहां पे आपका OH माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, एंड देन आपका फाइनली जो इसका प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, बनेगा CH3C COH। अब देखो बच्चों यहां पे इसी स्टेप को बोलते हैं हम RDS। RDS का मतलब क्या होता है बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब ये होता है कि रिएक्शन का रेट, यानी कि रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड किया, ओनली एंड ओनली सबस्ट्रेट पे, नॉट डिपेंड ऑन दी न्यूक्लियोफाइल्स, दैट्स ऑल। यानी रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड किया, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड किया, न्यूक्लियोफाइल्स तो पे डिपेंड ही नहीं किया। जबकि मैंने SN2 में क्या देखा, SN2 में मैंने देखा दोनों पे डिपेंड कर रहा था, OH माइनस पे भी डिपेंड कर रहा था और आपका सबस्ट्रेट यानी कंपाउंड पे भी डिपेंड कर रहा था कार्बन के। लेकिन इसमें किस पे डिपेंड किया, तो ओनली एंड ओनली सबस्ट्रेट पे। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, मींस में कई बार आ चुका है और पूछता भी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस पूछता है कि RDS किस में बनता है और TS किस में बनता है। तो आपको समझना होगा यहाँ पे RDS का मतलब जिसपे सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन का रेट जो होगा वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, और TS का मतलब होगा जिसपे दोनों पे डिपेंड किया, न्यूक्लियोफाइल्स पे भी और आपके कार्बन कंपाउंड पे भी। क्लियर है ना। तो जहां पे देखो मैं ट्रिक बता देता हूं रिएक्शन को कैसे लर्न करना है आपको, जहां पे भी टर्शियरी के साथ रिएक्शन हो रहा होगा हैलाइड के साथ, तो आप ये समझ लेना, वहां पे ये कंसीडर कर लेना खुद से कि वो रिएक्शन जो होगा वो आपका SN1 हो जाएगा। और जहां पे आपका मिथाइल हैलाइड है वहां पे आपका अगर रिएक्शन हो तो आप समझ लेंगे वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है बच्चों। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आज के लेक्चर में आपने जो पढ़ा है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के बारे में, कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बारे में पढ़ा। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इसके एक दो चार एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, दोनों को मिक्स करके SN1 एंड SN2 रिएक्शन को दोनों को मिक्स करके मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा बनाने के लिए, ठीक है, जिससे आपके और भी कॉन्सेप्ट क्या होंगे इसके क्लियर हो जाएंगे। बाकी जितना पढ़ा है उसको आप अच्छे से याद करना। क्या क्या याद करना है मैं फिर से बताता हूं, एक तो कि आपको रिएक्टिविटी दोनों का याद करना है, और दूसरा आपको डिफरेंस याद करना है, और तीसरा आपको इसका प्रायोरिटी ऑर्डर याद करना है, किसका, न्यूक्लियोफाइल्स की प्रायोरिटी ऑर्डर याद करना है। अगर इतना आपने कर लिया तो न्यूक्लियोफाइल्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बनेंगे। क्लियर है बच्चों। चलो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम बात करें कल के लेक्चर में। चलो ठीक है ना, चलो विश यू ऑल द बेस्ट।